नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बालोद से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बालोद के जंगल में एक कंकाल मिला है। शुरुआती जांच में ये एक युवती का कंकाल बताया जा रहा है। इलाके में सनसनी मची हुई है। पास ही में मोबाइल मिले हैं, कपड़े भी मिले हैं। यही वजह है कि युवती का कंकाल इसे बताया जा रहा है। कॉलेज छात्रा ये हो सकती, कॉलेज छात्रा का ये कंकाल हो सकता है, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली के पर्रेगुड़ा गांव का यह पूरा मामला है। बालोद से बड़ी खबर। कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी है। शुरुआती जांच में यह किसी युवती का कंकाल बताया जा रहा है जो कॉलेज की छात्रा हो सकती है। कपड़े जो पास में मिले हैं, जो पास में जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर प्राइमा फेसी ये नजर आता है। हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों को इस बात की इत्तला लगी, तत्काल उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली के पर्रेगुड़ा गांव का ये पूरा मामला है। बालोद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालोद के जंगल में कंकाल मिला। कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में युवती का कंकाल बताया जा रहा है। कॉलेज छात्रा ये हो सकती है क्योंकि पास ही मोबाइल मिला है, कपड़े मिले हैं और भी कुछ सबूत मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये कॉलेज छात्रा हो सकती, कॉलेज छात्रा का कंकाल हो सकता है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। आसपास के कॉलेजों से, इलाकों से जानकारी जुटाई जा रही है। कोतवाली थाना इलाका लगता है। पर्रेगुड़ा गांव का ये पूरा मामला है। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी। देखिए ललित, बड़ा ही सनसनीखेज ये मामला है। युवती का एक कंकाल मिला हुआ है और जंगल में जैसे ही कंकाल मिली उसके बाद लोगों ने इसकी सूचना दी है और कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है। और अभी उस लड़की की शिनाख्त हुई है। कविता नाम की ये लड़की है और ये मिस्री लाल का जो बेटी है वो बताई जा रही है। गुरूर साइड की रहने वाली है। पुलिस इस पूरे मामले पर तस्दीक कर रही है और वहां घटना स्थल पर कुछ कपड़े हैं, बाल हैं, जो डेड बॉडी के जो अवशेष हैं वो बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक मोबाइल फोन भी मिला है। तो पुलिस उसी आधार पर तस्दीक कर रही है और काफी पुराना ये कंकाल है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जिस तरह से जंगल में लाश मिली है तो ये पुलिस तलाश कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है या नहीं, कब से लापता थी। तमाम बिंदुओं पर पुलिस है, जांच कर रही है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है सूरजपुर से। बेटे ने पिता की बेदम पिटाई की है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं देने पर यह मारपीट हुई है, पिटाई हुई है। यह जानकारी अब तक सामने आई है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित पिता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। इसके बाद से आरोपी बेटा फरार है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस इस बेरहम बेटे की तलाश कर रही है। खबर इंदौर से, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। दरअसल पुल से उतरते वक्त एक क्रेन का ब्रेक फेल हो गया। इस क्रेन ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 बाइक भी इसकी चपेट में आई और इसमें 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की जान चली गई। एक तरफ हादसे के बाद की तस्वीरें, एक तरफ हादसे की लाइव तस्वीरें। सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई। बाणगंगा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। क्रेन देख रहे हैं, ये बाणगंगा ब्रिज से नीचे उतर रही थी। ब्रिज से जब नीचे उतर रही थी तब आगे 2 बाइक चल रही थी जिसपे लोग सवार थे। उन बाइक वालों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसका ब्रेक फेल होने से उन लोगों की मौत हो गई है और एक महिला जिसके पैर कट गए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये क्रेन ब्रिज से उतर रही थी नीचे और इसके आगे मोटरसाइकिल चल रही थी। तो मोटरसाइकिल चल रही थी तो क्रेन मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गई। अब वो क्रेन कैसे चढ़ी मोटरसाइकिल के ऊपर ये
प्रत्यक्षदर्शी जो होंगे मौके के वही बता पाएंगे। हमारे पास जो खबर आई थी यही थी कि 2 मोटरसाइकिलों को ट्रेन ने कुचल दिया और उसमें 4 लोग दबे हुए। तो जो हमारी प्रथम कर्तव्य होता है कि हम जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाएं और जो डेड बॉडीज हैं, यदि हैं कोई मृतक है तो उनको भी पहुंचाएं। उनका जो शव है वो यहां नहीं रहना चाहिए। और अब डॉक्टर्स से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल आज से शुरू कर दी गई है। प्रदर्शन 3 दिनों से चल रहा था, 1 तारीख से प्रदर्शन चल रहा था, आज से बेमियादी हड़ताल। तकरीबन 15,000 डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, औसत 1 लाख। हड़ताल के चलते प्रशासन ने प्राइवेट अस्पताल में 300 बेड रिजर्व करवा दिए हैं। जय आरोग्य जिला अस्पताल में आयुष विभाग के 30 डॉक्टर तैनात होंगे। फौरी तौर पर यह फैसला लिया गया है। डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से हमारी बातचीत लगातार जारी है। हमने लगभग उनकी सभी मांगे मान ली हैं और हमारी सरकार हर समय संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हम हर वर्ग के कल्याण और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं उसके लिए काम करते हैं और हमारी सरकार हर स्तर पर संवाद स्थापित करती है। और इसीलिए जब भी डॉक्टर्स ने अपनी बातें रखने के लिए प्रयास किया, हमने पूरी तरह से उसमें सहमति व्यक्त की। हमने हाई पावर कमेटी बनाई जिसने लगातार डॉक्टर्स की मांगों को लेकर विचार किया और उसमें से लगभग 90, बल्कि कहना चाहिए कि 95% मांगे जो हैं उन पर सहमति हो गई। 1-2 बातें हैं जिस पर कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध की स्थिति है। हम लगभग सब मांगे डॉक्टर्स की मान रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स हमारे हैं और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि डॉक्टर्स की जो फैटर्निटी है वो मरीजों का इलाज करती है और जनता के हित में, मरीजों के हित में हमारा निवेदन यही है कि स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। हम हर समय संवाद स्थापित करते हैं। उनकी लगभग सब मांगे हमने मान ली हैं और हमारा यही निवेदन है कि मरीजों के हित में इस तरह का कोई निर्णय ना ले। और मेरी ऐसी विश्वास है कि निश्चित रूप से डॉक्टर्स मरीजों के हित में निश्चित रूप से काम करेंगे और उनका समुचित इलाज मरीजों को देंगे और दिलवाएंगे। सरकार डॉक्टर्स की लगभग सभी मांगे मानने को तैयार है। हमने मांगे मानी भी हैं। मेरा यही निवेदन है कि डॉक्टर्स किसी भी तरह स्ट्राइक वाली बात ना करें और जिस शिद्दत के साथ वो पहले भी मरीजों का इलाज करते आए हैं वो आगे भी इसको जारी रखें। और इन सब के बीच भोपाल से बड़ी खबर यह भी है कि सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। कलेक्टर कमिश्नर के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उन्होंने साफ कर दिया किसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, अनैतिक हड़ताल पर जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। सभी कलेक्टरों को अस्पतालों में पीजी डॉक्टर्स की सेवाएं लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ संपर्क बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो डॉक्टर्स की हड़ताल, सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। शैलेंद्र, एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री सख्त हैं, लेकिन इसका एक पहलू और भी है, वो है विश्वास सारंग। विश्वास सारंग कह रहे हैं कि 95% बातें हमने मान ली हैं, लगभग सब बातें हमने मान ली हैं, लगभग इतनी बातें हमने मान ली हैं, पर हड़ताल फिर भी जारी है। यह विरोधाभासी है। शैलेंद्र, ललित, इसके पीछे कारण ये है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं वो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार ने पहले भी मांगे मानने की बात कही लेकिन उन्हें दस्तावेज पर नहीं उतारा गया। यही कारण है कि वो ये कह रहे हैं कि कोरे आश्वासन से वो नहीं मानेंगे जब तक कि ऑन डॉक्यूमेंट्स उनको लिखित में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में क्या हालात है, हालांकि कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बीसी की थी, बीसी के माध्यम से निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़नी नहीं चाहिए। हम इस वक्त भोपाल के जेपी अस्पताल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, हालांकि जो अभी लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है, इमरजेंसी सेवाएँ जो हैं
वो यहाँ पर अभी संचालित हो रही हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स ओपीडी में पहुँचने चाहिए थे वो अभी तक नहीं पहुँचे, यानी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो नहीं पहुँचे। इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना। आज डॉक्टर हड़ताल पर है, आपको पता है कि किस लिए आए थे? क्या चीज़? आज आपको किस इलाज के लिए आप पहुँचे? डॉग की काटने पर, डॉग काट। तो डॉक्टर तो हड़ताल पर है बता रहे हैं। हड़ताल पे है, पर अभी इन लोगों ने तो नहीं बोला है हड़ताल। तो देखिए जो मरीज पहुंचे हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि वो हड़ताल पर है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी अस्पताल प्रबंधन की कुछ लोगों से हमारी बात चल रही थी तो वो ये कह रहे थे कि इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो अनवरत जारी रहेंगी। जो भी मरीज यहाँ पहुँचेंगे उन सबको बाकायदा इमरजेंसी में उनकी सेवाएं दी जाएंगी। जिस तरीके से आप ये ड्यूटी चार्ट भी देख सकते हैं कि तमाम जो ड्यूटी चार्ट जो है वो लगा हुआ है कि मॉर्निंग में कौन कौन लोग रहने वाले हैं। इसके अलावा इमरजेंसी अगर केबिन की बात करता हूँ तो डॉक्टर्स जो है वो उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है और देखिए डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो मेडिकल सुविधाएं देने के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो यहाँ मौजूद है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है ओपीडी, यानी जो दूर दराज से जो लोग यहाँ पहुँचेंगे उनको विषय विशेषज्ञ डॉक्टर्स देखें। ऐसे डॉक्टर्स जो है वो आज यहाँ नहीं आएंगे और उनकी जगह आज पीजी डॉक्टर्स की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। इस तरह की बात जो है भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताई गई है कि ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा जो यहाँ मरीज यहाँ पहुँचने वाले हैं उनको ना हो, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा था कि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, वैकल्पिक व्यवस्थाएँ जो है वो आपको रखनी होगी और उसी दिशा में नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं जेपी अस्पताल में देखने को मिल रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि लगभग 95% मांगे मान ली गई हैं, और जो आपने सवाल किया कि अगर मांगे मानी है तो फिर उन पर डॉक्टर्स काम पर क्यों नहीं लौट रहे, तो हो सकता है कि आज एक नए दौर पर बातचीत हो और कुछ बातें जो है वो यहाँ पर मानने के साथ साथ उनको लिखित में भी दिया जाए, ताकि जब लिखित में जब उनको दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जो है काम पर लौट सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है स्थितियां अभी फिलहाल काबू में नजर आ रही, क्योंकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं अगर जेपी अस्पताल के लिहाज से करूं तो व्यवस्थाएं पर्याप्त नजर आ रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। चिंता दरअसल डॉक्टर्स की इस बात की भी है कि अगर आचार संहिता लग जाती है, चुनावी आचार संहिता, तो फिर उनके मामले और फैसले सारे अटक जाएंगे। अगली बड़ी खबर रायगढ़ से। महानदी जल विवाद को लेकर आज टीम फिर दौरा करेगी। न्यायाधिकरण एक बनाया गया है। केलो नदी का निरीक्षण किया जाएगा, केलो बांध और नदी के बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच महानदी को लेकर 3 दशक से ज्यादा पुराना यह विवाद है। महानदी और सहायक नदी पर बने बैराज की जांच की जा रही है। निरीक्षण के बाद आज शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे ये अधिकारी। सूरजपुर में हुआ है न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम, अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बुंदिया साप्ताहिक हाट बाजार में बेजा कब्जा किया गया था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई। खबर दिखाने के बाद वन विभाग एक्शन में आया है और अब यह कार्रवाई की गई है। सूरजपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बुंदिया के साप्ताहिक हाट बाजार में बेजा कब्जा किए जाने की खबर दिखाई गई थी। न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां बुंदिया गांव के साप्ताहिक बाजार में अवैध रूप से जो हाट बाजार है वहां अवैध अतिक्रमण की लगातार न्यूज 18 ने खबर दिखाया था, जिसके बाद अब जो ये वन विभाग की भूमि थी और वन अमला अब सख्ते में है और यहां जो वन विभाग की टीम है आप देख सकते हैं वो पहुंच के अतिक्रमण खाली कराने का काम कर रही है, क्योंकि वन विभाग की भूमि में ही जो बुंदिया गाँव का साप्ताहिक हाट बाजार है उसके लिए जमीन दिया गया था। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा था, लिहाजा वन विभाग की टीम फिलहाल 4 मकानों जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए थे उन्हें हटाने की कार्रवाई किए हैं और जो नए अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें फिलहाल समझाइश देने के काम में जुटी हुई है। वरुण राय, न्यूज 18 सूरजपुर। तो वरुण हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे और अभी इस खबर को और विस्तार इसका करेंगे। अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया है। न्यूज 18 की खबर दिखाई, न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद ही बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये हाट बाजार के लिए जगह दी गई थी। इस पर पता चला कि कुछ लोग निर्माण कर बेजा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमुखता से ये खबर दिखाई गई और उसके बाद ये बेजा कब्जे हटा दिए गए हैं। वन विभाग की टीम, पुलिस ने मिलकर इन बेजा कब्जों को हटा दिया है। वरुण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या अपडेट?
ललित, देखिए ये जो साप्ताहिक हाट बाजार है, यहाँ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा के पंचायत के लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और ये सार्वजनिक स्थल है। ऐसे में जो ये भूमि है वो हाट बाजार की, वो वन विभाग की भूमि थी और 15 दिनों से कुछ असामाजिक तत्व लोग वहाँ अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और अवैध तरीके से मकान बना रहे थे और ग्रामीण जो है, वहाँ के स्थानीय ग्रामीण, वो बेहद आक्रोशित है और कई बार शिकायत कर रहे थे, बावजूद इससे कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुख दिखाया कि बड़े पैमाने पर वन भूमि पर जिस तरह से अतिक्रमणकारी कब्जा कर रहे हैं सार्वजनिक स्थल पर, उसके बाद हरकत में वन विभाग की टीम पहुंची है और वो फिलहाल जो है 4 मकानों को खाली करा दिए हैं जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए थे और जो नए जो अतिक्रमण की शुरुआत की जा रही है उन पर रोक लगा दी गई है और उन्हें समझाइश दी जा रही है कि जल्द से जल्द वो जो उनके सामान है उनको हटा लिया जाए, अन्यथा जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो फिलहाल जो ग्रामीण है वो भी बेहद खुश है कि न्यूज़ 18 के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई, तो लिहाजा अभी भी अतिक्रमण खाली कराने का दौर भी जारी है लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर पेंड्रा से, गांव में घुसा झुंड से भटका चीतल। दरअसल झुंड में ये चीतल थे, इससे एक चीतल भटक गया और गांव में घुस गया। सड़क से लगे जंगल में चीतलों का ये झुंड घूम रहा था। आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और इसके चलते एक चीतल अपने झुंड से भटक गया। वन विभाग के अमले ने चीतल को जंगल की तरफ भगा दिया है। और अब गरियाबंद से बड़ा अपडेट आपको बता दें, देर रात तक तेंदुए के शावक की सुरक्षा में वन विभाग का अमला जुटा रहा। कल गनियारी में सुबह यह तेंदुए का शावक मिला था। देर रात तक मौके पर मौजूद रहे रेंजर एसडी दीवान और इंतजार किया जा रहा था कि जो इसकी मां है वो आए और इसे लेकर जाए। हालांकि मादा तेंदुआ आई और फिर वो वापस चली गई, दूध पिलाकर चली गई, ये जानकारी अब तक मिली है। गांव के करीब मादा तेंदुए के होने की जानकारी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गनियारी का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर बिलासपुर से, तेज रफ्तार कार का कहर। ड्राइवर ने युवक पर कार चढ़ा दी है। युवक को कई मीटर तक ये कार घसीटती रही। युवक को घसीटने के बाद कार खंबे से जा टकराई। स्थानीय लोगों ने युवक की जान बचाई है। नशे में धुत कार सवार को जमकर कूटा और पीटा गया है। कार के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर बिलासपुर से, तेज रफ्तार कार का कहर। ड्राइवर ने युवक पर कार चढ़ा दी। कई मीटर तक इस युवक को यह कार घसीटती रही और इसके बाद एक खंबे से जा टकराई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इस युवक को बचाया, उपचार के लिए पहुंचाया। कार ड्राइवर नशे में धुत था जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई की है। इसके तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे में धुत होकर कार चलाने का यह पूरा मामला है। बिलासपुर से खबर, नशे में धुत कार सवार को जमकर पीटा गया है। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, ये बीती रात की घटना है पुराना बस स्टैंड चौक की, जहां पर कि एक कार चालक जो है बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी को लेकर के आ रहा था और एक पैदल युवक जा रहा था, उसे अपनी चपेट में लिया और वो पीछे नीचे के बोनेट में फंस गया और करीबन 10-20 मीटर तक जो है उसे घसीटता रहा। बाद में जब लोगों को इस बात का पता चला तो किसी तरह से कार को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कार इतनी तेज रफ्तार थी कि सामने एक बिजली के खंभे से जा टकराई और उसके बाद फिर उस युवक को बड़ी कोशिशों के बाद जो है स्थानीय युवक ने निकाला। ये अच्छी बात रही कि जो युवक था कार के नीचे बोनेट में फंस गया था, वो बाल बच गया, बहुत ज्यादा उसे चोटें नहीं आई हैं। लेकिन बाद में कार चालक को निकाल करके उसकी जमकर धुनाई की और फिर तारबहार पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि युवक जो है नशे में काफी ज्यादा धुत था और इसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुए। तो रात की घटना है करीबन 1:30 बजे की। अगर और पहले हुई होती तो चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका कहलाता है तो एक बड़ा हादसा जो हो सकता था, कई लोगों की जाने जा सकती थी ललित। लेकिन ये तय है विनोद कि शराब के नशे, मतलब नशे की हालत में ही ये ड्राइविंग का मामला है, ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है। पड़ताल कहीं तो होती होगी, ड्रिंक कहीं तो चेक किया जाता होगा। हर बार तो ये निर्देश आते हैं आरटीओ के लिए।
निश्चित तौर पर ललित, और इस समय अगर बिलासपुर पुलिस की बात करें तो एक निजात अभियान भी चला रही है, लेकिन उसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा हर हफ्ते रात में मंगलवार या शनिवार को पुलिस एक ऐसा अभियान चलाती है रात में कि 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक जो नशे की हालत में ड्राइव करते हैं उन्हें पकड़ा जाए, उनके खिलाफ जुर्माना किया जाए, और ऐसे ये लगातार हो रहा है। बावजूद इसके सिलसिला थम नहीं रहा है। जहां तक आपने आरटीओ विभाग की बात की, तो आरटीओ विभाग केवल टैक्स वसूली के काम में लगा होता है और उसकी कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।